आप हैं तेजस्वी यादव जी, माननीय तो आप हैं ही, क्योंकि आपके पिता के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी वजह से आप आज सम्मानित हो रहे हैं। इस बदहाल स्थिति में लाने के लिए भी आपके पिताजी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिहार की पूरी जनता कर रही है। और आपके परिवार ने मिलकर लगभग बिहार में 15 वर्षों तक शासन किया है, और ये आंकड़े तो आप भी जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो शायद कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, वो आपके परिवार के ही हैं, तो इतना सा तो आप कर सकते हैं। आपके पिताजी 1997 यानी 1997 में, पता नहीं आपको इंग्लिश समझ में आएगा या नहीं, इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। 1997 में राजनीतिक दल यानी कि आपके द्वारा जो अभी चलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल का गठन करते हैं, और इसकी विचारधारा कुछ हद तक कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती है, और आप एक टोटली समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, और ये मानते हैं कि संसाधन पर सभी वर्गों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप सभी वर्गों को समान हित में रखने की बात करते हैं और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। कंडीशन ये है कि पहले आपके परिवार के प्रतिनिधित्व से जो बच पाए तो। समझ में आया? ये माना जाता है कि आपके पिताजी किसी से नहीं डरते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। वयस से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। क्या आप सही कह रहे हैं? यदि हाँ, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, आपके पिताजी किसी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था, पुलिस, न्यायपालिका, यहाँ तक कि आपके पिताजी संविधान को भी नहीं मानते थे। हालांकि आप अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, और आप इस बात को मानते भी हैं, और आप भी खुलेआम कहते हैं कि मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। और अब मैं ये बात नहीं मानता हूँ आपके लिए, क्योंकि अब वो 1990 का दशक नहीं है, 1990 का दशक नहीं है, ये 21वीं शताब्दी आ गई है, और इसमें आपको भी बदलना ही पड़ेगा, डरना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको न्यायपालिका से, कानून व्यवस्था से, संविधान से डरना ही पड़ेगा। आपके पिताजी भले किसी को नहीं मानते होंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। इस युग में आपको मानना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे बिहार की जनता कह रही है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको आराम से नहीं मानने वाले जगह पर भेज दिया जाएगा। और आप अपने बापू जी से पूछ लीजिएगा, क्या वो अभी किसी से डरते हैं? क्या वो किसी कानून व्यवस्था को मानते हैं? क्या वो संविधान को मानते हैं? उस समय तो नहीं मानते थे, लेकिन अभी जरूर पूछ लीजिएगा, और आपको भी पता चल जाएगा कि मानते हैं या नहीं। और फिर वो आपको भी सजेशन देंगे कि आपको भी मानना चाहिए या नहीं। सो ये कह देना कि हम किसी से नहीं डरते, हम किसी को नहीं मानते हैं, टोटली आपके लिए ही गलत है। आपको कानून को मानना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो खुद भी कानून व्यवस्था से चलते हैं, वो तक ऐसे नहीं कहते कि हम किसी से नहीं डरते। उसको भी कानून व्यवस्था से डर लगता है, राष्ट्रपति को भी डर लगता है कानून व्यवस्था से। तो आप किस खेत के मूली हैं? तो खेत आपका बहुत मजबूत है, उस खेत को ही जोत दिया जाएगा और मूली अपने आप खत्म हो जाएगी। जमाना बदल रहा है और आप उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं। ये आपके लिए तो खतरनाक तो हो ही सकता है, पर आने वाले आपके पीढ़ी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। आप जो आज करेंगे, शायद वो परिणाम आपके आने वाले पीढ़ी के लिए ज्यादा खतरनाक हो। जहां तक बात है आपके अहंकार की, तो मैं इसके लिए बता देना चाहता हूँ, अहंकार तो आज तक दुनिया में किसी का टिका ही नहीं है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आपका अहंकार टिक जाएगा? अहंकार तो आज तक किसी का रहा ही नहीं है। यहाँ तक कि रावण भी कभी इतना अहंकारी था, जिसका कि अहंकार टूट कर बिखर गया। हाँ, बात यह है कि आप रावण को मानते ही नहीं है, राम को मानते ही नहीं है, वो तो आपकी समस्या है, पर अहंकार नहीं रहता है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और ये अहंकार आपका जल्द ही चकनाचूर होने वाला है। याद रखिए, चकनाचूर। बाकी आपको कानून व्यवस्था से तो डरना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।